मुंबई के सबसे बड़े गणेश मंडप में पूजा के दौरान एक महिला साधु हवा में उड़ने लगी। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। मुंबई सपनों का शहर, जहां समुद्र की लहरें और जीवन की भागदौड़ एक साथ गूंजती है। ये वो नगरी है जो कभी नहीं सोती। हर साल सितंबर में यह शहर गणेश उत्सव के रंग में रंग जाता है। सड़कें रंग बिरंगी लाइटों से सजती है, ढोल नगाड़ों की थाप हवा में तैरती है और हर गली मोहल्ले में गणेश जी के पंडाल सजते हैं। लोग अपने घरों में गणपति बप्पा को लाते हैं, पूजा करते हैं और फिर विसर्जन के दिन समुद्र में उन्हें विदा करते हैं। यह उत्साह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक मेला है जो मुंबई की आत्मा को जीवित करता है। साल 2025 का गणेश उत्सव कुछ खास था। ड्रोन से पंडालों की सजावट की निगरानी हो रही थी और सोशल मीडिया पर हर पंडाल की तस्वीरें वायरल हो रही थी। मुंबई के गिरगांव इलाके में एक मशहूर पंडाल था, श्री गणेश महामंडप। यह पंडाल अपनी 30 फीट ऊंची गणेश मूर्ति के लिए जाना जाता था, जो सोने चांदी के गहनों और रंग बिरंगे फूलों से सजी थी। मूर्ति के चारों ओर LCD लाइट की चमक थी जो रात में पंडाल को स्वर्ग लोक जैसा बना देती थी। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी परम पूज्य गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पंडाल के आयोजन थे केशव पटेल, एक स्थानीय व्यापारी और गणेश भक्त। केशव जी पिछले 25 साल से इस पंडाल का आयोजन कर रहे थे। वह एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें इलाकों में सम्मान दिलाया था। केशव जी आकाश बनाया करते थे कि बचपन में एक सड़क दुर्घटना में उनकी जान गणेश जी ने बचाई थी। तब से हर साल वह गणेश उत्सव को और भव्य बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार 2025 में उन्होंने पंडाल में एक खास थीम रखी थी, आध्यात्मिक शक्ति और आधुनिकता का संगम। पंडाल में एक डिजिटल स्क्रीन थी जो गणेश जी की कहानियां और भक्ति भजनों को दिखाती थी। पंडाल की तैयारियां जोरों पर थी। सुबह से ब्लैंकेट से फूलों से मालाएं सजा रहे थे, लाइट्स टांग रहे थे और प्रसाद की व्यवस्था कर रहे थे। शाम को होने वाली महाआरती में हजारों लोग इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो न सिर्फ गिरगांव बल्कि पूरे मुंबई में चर्चा का विषय बनने वाला था। उस दिन सुबह जब सूरज की किरणें मुंबई की गलियों में फैल रही थी, एक अचानक महिला साध्वी पंडाल में आई। उनका नाम था माँ अर्चना देवी। वो लंबे केसरिया वस्त्रों में थी, माथे पर चंदन का तिलक और हाथ पर एक छोटी सी त्रिशूल मुना छवि। उसकी आंखें गहरी और शांत थी, जैसे वह संसार के सारे रहस्य जानती हो। उनके बाल खुले थे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। माँ अर्चना देवी ने पंडाल के मुख्य पुजारी पंडित श्यामलाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वह हिमालय के एक गुप्त आश्रम से आई हैं, जहां वह पिछले 20 साल से तपस्या कर रही थी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी जो सुनने वालों को झकझोर देती थी। पंडित जी ने उनसे पूछा, माँ आप यहाँ कैसे आए और इस पंडाल में क्या विशेष है? माँ अर्चना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित, गणपति बप्पा ने मुझे बुलाया है। इस पंडाल में एक शक्ति है जो आज रात प्रकट होगी। मैं सिर्फ उसका साक्षी बनने आई हूँ। उसकी बातें रहस्यमय थी, लेकिन पंडित जी ने उनकी भक्ति को देखते हुए उन्हें पंडाल में रुकने की अनुमति दे दी। शाम को महाआरती का समय था। पंडाल में हजारों लोग जमा हो चुके थे। ढोल नगाड़े की आवाज़, भक्तों की जयकारों और अगरबत्तियों की सुगंध से माहौल भक्तिमय हो गया था। माँ अर्चना देवी पंडाल के एक कोने में खड़ी थी, चुपचाप गणेश जी की मूर्ति की ओर देख रही थी। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। रात के 8 बजे थे। महाआरती शुरू हुई। पंडित जी ने घंटियां बजाई और पूरा पंडाल ओम गम गणपतये नमः का एक मंत्रों की गूंज उठा। लोग तालियां बजा रहे थे और कुछ लोग तो भाव विभोर होकर नाचने लगे। तभी माँ अर्चना देवी धीरे धीरे मूर्ति के पास गई। उन्होंने अपनी छड़ी को
हवा में लहराई और अचानक उनके चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश फैलने लगा। लोगों की नज़रें उस प्रकाश पर टिक गई। कुछ लोग डर गए, कुछ ने अपने फ़ोन निकालकर वीडियो बनाने लग गए शुरू कर दिए। तभी जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिया। माँ अर्चना देवी धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। जी हाँ, वह सचमुच हवा में तैर रही थी, वैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर उठा रही हो। उनके पैर जमीन से करीब 5 फीट ऊपर थे और उनका शरीर स्थिर था, जैसे वह ध्यान की अवस्था में हो। पंडाल में सन्नाटा छा गया। लोग अवाक थे। कुछ महिलाएं डर के मारे चीख पड़े तो कुछ लोग गणपति बप्पा मोरया चिल्लाने लगे। केशव पाटिल जो मंडप पर खड़े थे, देखा कि गणेश जी की मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे बप्पा खुद इस चमत्कार को देख रहे हों। माँ अर्चना देवी हवा में तैरते हुए मूर्ति के और करीब गई। उन्होंने अपनी छड़ी को मूर्ति की ओर इशारा किया और तभी एक जोरदार जगरना हुई। पंडाल की छत से एक सुनहरा प्रकाश नीचे उतर और उस प्रकाश में गणेश जी का एक विशाल आभामंडल प्रकट हुआ। यह आभामंडल इतना चमकीला था कि लोग को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब लोगों ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माँ अर्चना देवी अब हवा में नहीं थी। वह मूर्ति के सामने खड़ी थी और उनके हाथों में एक प्राचीन तपमापत्र था। वह तपमापत्र चमक रहा था जैसे उसने कोई दया शक्ति हो। माँ अर्चना देवी ने तपमापत्र को ऊंचा उठाया और कहा, यह गणपति का आशीर्वाद है। इस तपमापत्र को एक प्राचीन मंत्र है जो इस युग में मानवता को बचाएगा। लोगों ने देखा कि तपमापत्र पर कुछ अक्षर चमक रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था। तभी माँ अर्चना देवी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि पूरा पंडाल कांप उठा। मंत्र था, ओम विघ्ननाशाय नमः, स्वर्ण विसन सतादि शक्ति गणपति रक्षा स्वम प्रभुवती विश्वास। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पंडाल में एक अजीब सी शांति छा गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके सारे दुख दर्द गायब हो गए हो। कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी एक और चमत्कार हुआ। पंडाल में से मौजूद हर व्यक्ति के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में एक डिजिटल तापपत्र था जिसमें वही मंत्र लिखा था, लेकिन यह नोटिफिकेशन किसी ऐप या नंबर से नहीं था आया था। यह बस हर फ़ोन में अपने आप प्रकट हो गया था। अगले दिन यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर टक करने लगा। लोग इस रात की वीडियो शेयर कर रहे थे। न्यूज़ चैनल ने इसे 2025 का सबसे बड़ा चमत्कार करार किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह था कि जिन लोगों ने उस मंत्र को पढ़ा उनके जीवन में बदलाव शुरू हो गए। एक महिला जिनका बेटा कई सालों से बीमार था ने बताया कि मंत्र पढ़ने के बाद उनका बेटा ठीक होने लगा। एक व्यापारी जो कर्ज से डूबा था ने कहा कि उसे अचानक एक बड़ा ऑर्डर मिला। लोग मां अर्चना देवी को ढूंढने लगे, लेकिन वह उस रात बाद गायब हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गई। केशव पंडित ने उस ताम्रपत्र को पंडाल में एक कांच में डिब्बे के रख दिया। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। वैज्ञानिकों ने उस ताम्रपत्र को अध्ययन किया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि वह किस धातु से बना था। कुछ लोगों ने कहा कि यह गणेश जी की शक्ति थी, जो कुछ ने इसे एलियन टेक्निक बताया। लेकिन उस रात की कहानी आज भी मुंबई में गूंजती है। लोग आज भी उस पंडाल में आते हैं, ताम्रपत्र को देखते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। माँ अर्चना देवी का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वह गणेश जी की दूत थी जो मानवता को एक नया रास्ता दिखाने आई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक सिद्ध साध्वी थी जिन्हें गणेश जी ने चुना था। लेकिन सवाल वही है, वह ताम्रपत्र कहाँ से आया? माँ अर्चना देवी को कौन थी और वह मंत्र जो हर फोन में अपने आप प्रकट हुआ, उसका रहस्य क्या था? इन सवालों का जवाब कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, उस रात मुंबई केसरी गणेश महामंडप में जो हुआ वह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने लाखों लोगों की आस्था को और मजबूत कर दिया है। अगर आप भी मुश्किल में हैं तो बप्पा से प्रार्थना करें, चमत्कार हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में
गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखें। धन्यवाद।